अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 5:49 हो रहे हैं। इस वक्त तैयारी हो रही है ऑफ़िस जाने की। ये ऑफ़िस जा रहे हैं, मैं अभी नाश्ता करके करवा के बैठी हूँ, लेटी हूँ। और ये जा रहे हैं ऑफ़िस। और अभी हम बातें कर रहे थे कि एक्स्ट्रा बैग रखना है या नहीं, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, इसी बैग में पूरा करेंगे 20 kg, क्योंकि मुझे आब जमज़म ले जाने में फिर मुश्किल नहीं होगी। अभी कल जब कार्गो वाले आए थे तो उन्होंने बताया कि उसमें जो है उसका जो वेट है ना, वो काउंट होगा बोतलों का। तो इसलिए मैंने कहा 4 बोतलें मैंने ले जानी है 20 kg में। जो एक्स्ट्रा मुझे 20 kg मिला है दूसरे पीस का, 7 पीस का, यानी दूसरे बैग का, तो मैं उसमें पूरा कर लूँगी। मैं 2-4 बोतलें ले जाऊँगी जब। तो ये है मेरा इरादा इंशाल्लाह ताला। अब देखें क्या होता है, क्या करते हैं। और नौमान ये कह रहे हैं कि लेके जाओ क्योंकि सामान पूरा नहीं आएगा। तो मैंने कहा सामान पूरा इसी में करेंगे कितना कुछ करके। अब कंबल जो है वो आप रखिएगा। हाँ जी, अभी मैं सोकर उठी हूँ। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं अब बिस्तर सेट करके, नाश्ता करके, घर की सफाई करके फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आज सुबह मैं उठी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, कल भी मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, नींद ना पूरी होने की वजह से मेरे पेन बहुत था सर में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार तुम कुछ भी नहीं करना, मैं सुबह उठ के ख़ुद नाश्ता करके चला जाऊंगा, आपने कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा देख लें, मैं करवा दूंगी नाश्ता, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझे नहीं उठाया, उठाते नहीं है मुझे। ख़ुद आज उठी तो थी मैं, लेकिन आज उन्होंने नाश्ता ख़ुद बनाया और जो है ख़ुद भी किया, मुझे भी करवाया और जना चले गए। लेकिन उसके बाद जो घर का हाल होता है ना, वो ये होता है। और सफाई भी फिर आपको ही ख़ुद करनी होती है, क्योंकि वो तो ऑफिस चले गए और वो इतने अच्छे हैं नहीं। तो ये है बेचारे, खैर फिर भी इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। तो ये हमारा छोटा सा किचन है। अभी मुझे क्या करना है, मेरी क्या रूटीन होगी आज। आज मुझे घर में ही बहुत सारे काम हैं। अभी मैं उठी हूँ, अब मैं घर की कुछ सफाई करके पहले तो नाश्ता करूँगी, इंजेक्शन लगाऊँगी इंसुलिन। फिर उसके बाद घर की सफाई करके नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद जो है फ्रिज की आज मुझे लाजमी सफाई करनी है, क्योंकि फ्रिज बेचारा हमारा जो है ना, जब से हम आए बिल्कुल हमें न्यू मिला, साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा। तो अब सफाई करके जाऊँगी। बीच में एक दफ़ा क्लीन किया था और अब एक बार और क्लीन करना है, ताकि सफाई करके देकर उनको जाऊँगी, ताकि ये ना हो कि घर गंदा करके चले जाए, अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता करने के बाद जो है, यहाँ नाश्ते के साथ साथ मैंने कीमा भी मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो इसको निकाल के इंशाल्लाह पानी में भिगो के वॉश करूँगी। और यहाँ फिर इसकी सफाई होगी, बर्तन धुलेंगे, सारी किचन की सफाई होगी। हमारे यहाँ लाल बेग का बहुत इशू है, साथ साथ उन्हें भी उनका भी कत्ल कर। सबसे पहले जो है मैंने फ्रिज की सफाई स्टार्ट कर दी है। एक तरफ का फ्रिज खाली करके पहले मैंने दरवाज़ा इसका साफ़ करना है फ्रिज का, फिर उसके बाद मैंने आगे बढ़ना है। अभी जो है ये करके इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। चूल्हे की सफाई करनी है यहाँ की, फिर उसके बाद पूरे किचन की, घर की सफाई करनी है। इंशाल्लाह आज पूरा दिन मेरा बीत जाएगा। हाँ जी, अच्छा, प्रॉब्लम ये है, टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 1.5 से 2। मैं आपको तरीके से रेसिपी देती, लेकिन अभी मेरे पास जो है ना मोबाइल स्टिक है ना स्टैंड है कोई ऐसा, जिसमें मैं मोबाइल जो है ना वो लगा के आराम से काम कर सकूं। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी मुश्किलात हैं, खैर कोई बात नहीं। उसके साथ साथ सारी चेंजेस आएंगी, सारी तब्दीलियाँ आती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद ये दिखाती जाऊँ कि कीमे को भूनना है अच्छी तरह, ताकि इसकी हीट निकल जाए गोश्त की। फिर आपको दिखाऊंगी तैयार होने के बाद। अब मैं आई हूँ यहाँ सफाई करने। यहाँ पे जो है सफाई हो जाए घर की। फ्रिज साफ़ करके खाना चढ़ा के मैं फ्री हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हाथ के हाथ जो है वो घर की थोड़ी सी सफाई भी हो जाए, झाड़ू भी लग जाए जी, पोछा भी लग जाए, सारे काम हो जाए। अच्छा, एक मकसद ये भी है, जल्दी से जल्दी जो है ना, वैसे भी सफाई तो होनी थी, ज़रूरत भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा अभी फ्रिज जो है हमारा, क्योंकि ज़रा हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, हम 2 हस्बैंड वाइफ ही हैं,
फ़िलहाल अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, साफ़ ही था। लेकिन पता है क्या, एक बात ये भी होती है, देखें हमेशा याद रखें, जो मेरे जहन में थी, जब आप कहीं पे रहें, चाहे वो 3 महीने के लिए रहें, स्टे करें, या 6 महीने के या साल भर के लिए, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, वो ये रखें, किसी को जहमत मत दें। अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है, चाहे वो रेंट पे घर हो, चाहे वो ज़रूरत का सामान हो, फर्नीचर वगैरह या कोई चीज़, उसको कोशिश करें उसको आप वैसी वापस करें जिस तरह आपने उससे ली है। तो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं लोगों को बता दूं, और ये बात सब में होनी चाहिए। उसको वैसे हमें जब ये इस घर में आए थे तो हमें ये बिल्कुल ऐसा मिला था जैसे बिल्कुल नया करके ना, जैसे कोई आया ना हो। हालांकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। यहाँ पे जो रिहायशी हैं उन्होंने मुझे बताया मिलना जुलना होता है ज़्यादा, यहाँ पे इंडियंस फैमिलीज़ हैं जो भी हैं। बहरहाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया नहीं बहुत पुरानी है, हम तो काफ़ी अरसे से, कोई 4 साल कोई 6 साल से यहाँ पे है मुकीम है। कोई एक फैमिली तो ऐसी मिली जो बता रही थी मुझे, खड़े खड़े मुलाकात हुई थी, कहने लगी हमें तो 40 साल हो गए माशाल्लाह, यहीं पे रह रहे हैं हम। जब से मेरे हस्बैंड की जॉब हुई यहाँ पे आए हम, तो हम यहीं पे रह रहे हैं। अभी वो माशाल्लाह कुछ दिनों पहले गई थी इंडिया, तो बता रही थी कि वहाँ पे हमने अपनी बेटी की शादी की है, करके आए हैं वापस, फिर वापसी हो गई हमारी। तो शादी करने वो गए थे। तो काइंडली मैं आप लोग को एक बात समझाऊँ, इन बातों का ख्याल रखा करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत गंदा करके जाते हैं। अब वो जो बेचारा आदमी है पीछे, वो भी मुसलमान है, मुस्लिम हैं, इंडियन मुस्लिम है। तो वो हमें ये बता दे जैसे इनको कि यार नोमान भाई ऐसा हाल करके जाते हैं लोग कि मत पूछें। मैं पूरा सफाई करवाता हूँ, घर की सब करवाता हूँ, फिर हम रेंट पे देते हैं। ज़रा उनको तो अप टू डेट रखना पड़ता है ना, उनको तो रेंट पे आके देना है घर। और आते हैं तो हमें ये फ़िक्र होती है कि घर साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो बिल्कुल। तो भाई गंदा करके भी नहीं जाएं, सफाई करके जाएं। सफाई निस्फ़ ईमान है। इतना ख्याल रखें कि किसी की चीज़ ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें कि उसको वैसे लौटाएं जिस तरह उसने आपको दी है। तो ये मेरा मैसेज है। प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आए तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में जो है ना लाए अमल बनाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें। जी घर की सफाई हो चुकी है, घर पूरा सेट कर चुकी हूँ, और किचन की भी सफाई हो चुकी है, खाना भी तकरीबन रेडी है। बस मेरे हस्बैंड आएंगे, वो आलू लाएंगे, तो आलू डाल के इसको फाइनल कर दूँगी। और ये देखें ये आ गए फिर ऑनलाइन, और रिकॉर्डिंग करना अपनी आप लोग के साथ कंटिन्यू करने के लिए दोबारा आ गए हैं। अच्छा जी, अभी मैं सितारा यासीन का व्लॉग देख रही थी। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के कंप्लीट हो चुके हैं, सफाई हो गई और सारा फैलावा समेट लिया, खाना पक गया, सफाइयाँ हो गई, किचन साफ़ हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब आके फ्री होकर नहा धो के बैठी थी, कपड़े वगैरह अपने चेंज करके बैठी थी। तो मैं आज जो मेरा आज का जो ख़ास टॉपिक है वो मेरा ये है कि मैं सितारा यासीन का भी व्लॉग देख रही थी। तो वहाँ पे एक उनके जो है ना सब्सक्राइबर थे, प्रीत सिंह नाम था उनका। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने के उसमें कमेंट किया। वैसे देखें किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सब अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, खुशहाल हैं। यूट्यूब पे हम आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, देखते हैं तो ज़्यादा बोलते भी हैं। तो उनसे मेरी इस टॉपिक पे बात हो रही थी कि उनके शौहर का कुछ मसला था सितारा ने, उन्होंने उनके भाई को आने से मना कर दिया, कुछ चल रहा था। तो उस पर बात हो रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसके शौहर ने ऐसी हरकत की, जो कि वाकई बहुत गलत हरकत है और बहुत बुरा किया उन्होंने, उनका रवैया गलत है ये। तो लेकिन वो जो अच्छा मेरा जो असल टॉपिक है ना वो हमारे मज़हब पे है बात। तो उससे प्रीत सिंह से मेरी ये बात हो रही थी कि मैंने कहा ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बना के दिया और हम फॉलो करते हैं कि शौहर अगर मना कर रहा है मैके वालों से मिलना है। एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई,
तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा शौहर इस वक्त शहर में नहीं है। उसने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि मैं अपने मैके नहीं जाऊँ, अपने बाप से न मिलूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, चूँकि उसके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो जाना चाह रही थी और शौहर वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, तुम नहीं जाओ। उन्होंने ना कर दी बिल्कुल कि अगर तुम्हारे शौहर की इजाज़त नहीं है तो तुम नहीं जाओ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन वो फिर आई। तो उन्होंने फिर ये बात कही, दोबारा इस बात को दोहराया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हो आऊँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तक तो आपके शौहर की इजाज़त नहीं है आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओ। वो नहीं गई, यहाँ तक कि अगले दिन जब वो आई तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके शौहर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो तिजारत के सिलसिले में कहीं गए हुए थे, बहरहाल जहाँ भी थे वो। तो हुआ ये कि अगले दिन इंतकाल हो गया। फिर वो रोती पीटती आई, फिर उसने आपके हुजूर जो है ना वो दरख्वास्त रखी कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं आखिरी बार अपने वालिद का दीदार कराऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, जब तक आपके खाविन की इजाज़त नहीं हो आप नहीं जा सकती। तो खाविन का इतना हक है। अगर आप हमारे मज़हब में आते हैं, देखें कुछ बातें हैं जो आप लोग समझते हैं, पता नहीं मुस्लिम्स को आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग पसंद नहीं करते। सही है ना? ये जो रूल्स हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बना कर दिए हैं। हमारे शौहरों को मुजाज़ा खुदा का दर्जा दिया गया है तो किसी वजह से दिया गया है, और वाकई जब हम ये रूल्स फॉलो करते हैं ना तो हमें पता है जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिस उस पर चल रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या हैसियत है और इनकी क्या खूबसूरती है, ये क्यों हैं, कैसे हैं। और हम जब फॉलो करते हैं ना हम बहुत खुशहाल रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इतना हुक्म है। तो इस बात पे मैं उसको बोल रही थी, तो शायद आपको मेरी बात नहीं पसंद आई, समझ नहीं आई, तो आपका कमेंट आया हुआ था कि वो इन्हीं रूल्स के चक्कर में जो है वो अपनी जो है आप गलत को सही नहीं कह सकते, ये वो। तो देखें, जो चीज़ हमारे अल्लाह ने बोल दी ना, जो अहकामात हम पे उतर गए, हम वो फॉलो करेंगे और हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे हक़ में इनकी क्या अहमियत है और इनकी जो है वो इनसे हमारे ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। जब आप जिस शख्स के साथ आप सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी शादी हो गई, उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया गया, आपका शौहर है, सिर्फ कमाने की खिलाने की मशीन नहीं होता मर्द। मर्द को एक अहमियत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी बेहतरी इसी में है कि हम उसको अहमियत दें, उसको साथ रहें। सितारा भी रह रही है अपने शौहर के साथ। मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत गलत हरकत की, हमें भी पता है, हमें भी नहीं पसंद आई ये बात, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई थोड़ा सा आप लोग जो है ना समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ पार्टनर के साथ। किस चीज़ को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग? ये थोड़ी है कि सिर्फ औरत को ही राइट्स मिलने चाहिए, मर्द के कोई राइट्स नहीं है। मर्द के बिल्कुल हैं, हुकूक है, मर्द के भी हैं, औरत के भी हैं। दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। जहाँ तक उसके शौहर की बात है तो वो समझा रही हैं, उसने आज का व्लॉग आप देखें पूरा, तो उसने बात की अपने शौहर से, उसके भाई ने, दिलबर ने, सब कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ सही होगा, प्यार मोहब्बत से। लड़ झगड़ के कुछ किसी को हासिल नहीं होता। बुरा कहना, आप लोग इस तरह के कमेंट्स ना किया करें, हौसला अफजाई किया करें और सही बात समझाया करें, तो बेहतर होगा हम सब के लिए। और हमारा मज़हब बहुत प्यारा है। दीन की बात पे मैं बोल रही हूँ, मुझे सितारा यासीन से क्या मुझे बोलना, उनको वो बहुत, जैसी भी उनकी ज़िंदगी है, जो भी है, उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, हम सब देखते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है हमने, देखते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, ज़ाहिर देख रहे हैं, कुछ बातें होती हैं, ऑब्जेक्शन हम भी उठा देते हैं, हम भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कर दिया करते थे। लेकिन ये कि हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का खुद सामने आती है, खुद क्लियर होती जाती हैं बातें। तो ये बात है। और हमारा जहाँ तक मज़हब की बात है, इस्लाम की बात है, तो हम खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं। हमें प्राउड है कि हमारा मज़हब ऐसा है जहाँ पे बारीक बारीक चीज़ें हैं, बहुत बारीक बारीक, मर्दों के हुकूक, औरतों के हुकूक, माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, बहुत बारीक बारीक के। कि अगले दिन इंतकाल हो गया, फिर वो रोती पीटती आई, फिर उसने आपके हुजूर जो है ना वो दरख्वास्त रखी कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं आखिरी बार अपने वालिद का दीदार कराऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, जब तक आपके खाविन की इजाज़त नहीं हो आप नहीं जा सकती।
तो खाविंद का इतना हक है। अगर आप हमारे मज़हब में आते हैं, देखें कुछ बातें हैं जो आप लोग समझते हैं, पता नहीं मुस्लिम्स को आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग पसंद नहीं करते, सही है ना। ये जो रूल्स हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बना कर दिए हैं। हमारे शौहरों को मुजाज़ा खुदा का दर्जा दिया गया है तो किसी वजह से दिया गया है। और वाकई जब हम ये रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो हमें पता है जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिस उस पर चल रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या हैसियत है और इनकी क्या खूबसूरती है, ये क्यों हैं, कैसे हैं। और हम जब फॉलो करते हैं ना, हम बहुत खुशहाल रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इतना हुक्म है। तो इस बात पे मैं उसको बोल रही थी, तो शायद आपको मेरी बात नहीं पसंद आई, समझ नहीं आई, तो आपका कमेंट आया हुआ था कि वो इन्हीं रूल्स के चक्कर में जो है वो अपनी जो है आप गलत को सही नहीं कह सकते, ये वो। तो देखें, जो चीज़ हमारे अल्लाह ने बोल दी ना, जो अहकामात हम पे उतर गए, हम वो फॉलो करेंगे। और हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे हक में इनकी क्या अहमियत है और इनकी जो है वो इनसे हमारे ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। जब आप जिस शख्स के साथ आप सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी शादी हो गई, उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया गया, आपका शौहर है, सिर्फ कमाने की खिलाने की मशीन नहीं होता मर्द। मर्द को एक अहमियत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बेहतरी इसी में कि हम उसको अहमियत दें, उसको साथ रहें। सितारा भी रह रही है अपने शौहर के साथ। मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत गलत हरकत की, हमें भी पता है, हमें भी नहीं पसंद आई ये बात, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई थोड़ा सा आप लोग जो है ना समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ पार्टनर के साथ। किस चीज़ को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ी है कि सिर्फ औरत को ही राइट्स मिलने चाहिए, मर्द के कोई राइट्स नहीं है। मर्द के बिल्कुल हैं, हुकूक है, मर्द के भी हैं, औरत के भी हैं। दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। जहाँ तक उसके शौहर की बात है, तो वो समझा रही हैं। उसने आज का व्लॉग आप देखें पूरा, तो उसने बात की अपने शौहर से, उसके भाई ने, दिलबर ने, सब कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ सही होगा, प्यार मोहब्बत से। लड़ झगड़ के कुछ किसी को हासिल नहीं होता। बुरा कहना, आप लोग इस तरह के कमेंट्स ना किया करें, हौसला अफजाई किया करें और सही बात समझाया करें, तो बेहतर होगा हम सब के लिए। और हमारा मज़हब बहुत प्यारा है। दीन की बात पे मैं बोल रही हूँ, मुझे सितारा यासीन से क्या मुझे बोलना, उनको वो बहुत, जैसी भी उनकी ज़िंदगी है, जो भी उनकी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया है। अब मैं आई हूँ बाहर, यहाँ पे कुछ काम, यहाँ पे मैं आई थी अपने शौहर को रिसीव करने। यहाँ मुझे सिटी फ्लावर में भी जाना था। अब आप लोग सोचेंगे कि अपने शौहर को क्यों रिसीव करने आई है। इसीलिए आई हूँ कि जब मैं शुरू में आई थी जुबैल में, तो यहाँ पे जो है ज़ाहिर घर के किसी से जान ना पहचान, ना आना ना जाना, नया शहर, तो बहुत जो है ना एक होता है ना, एक अजीब सी सूरत हाल हो गई थी घर में बंद। असल में मैं हूँ बहुत सोशल, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में मेरी रूटीन कुछ यूँ थी कि वहाँ पे जो है पाकिस्तान में ये हालात थे, ज़ाहिर ये यहाँ पे होते थे, मैं वहाँ पे मैं अपने वालिद के साथ होती हूँ, तो वहाँ पे मैं बहुत सोशल थी। बाहर निकलना, मिलना जुलना, और जो है ना ईद बकरीद सारे शॉपिंग और ग्रॉसरी क्रॉकरी, और जो रोज़ की तरकारी, दही, दूध, अंडे जो भी होता है ना, मेरा रोज़ाना तकरीबन जो है वहाँ पे बाहर चक्कर लगता था। अब यहाँ पे आई तो बिल्कुल पैक हो गई। अच्छा, यहाँ पे हैं मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, इंडियंस भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे लोगों के रवैये अजीब हैं। एक ही बिल्डिंग में रहते हुए ना सलाम ना दुआ, बराबर से गुजर जाएंगे, देखेंगे आपको बड़े गौर से, लेकिन मिलेंगे नहीं। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। तो एक आध फैमिली से है ऊपर, जो हमारी इंडियन फैमिली है, वो बहुत अच्छे हैं मिलने मिलाने में, और एक आध लोगों से ऐसी मुलाकात हो गई। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, तो शुरू में जब मैं आई तो मैं बहुत, एक होता है ना आदमी घर में रह रह के, नया शहर था, बाहर निकलना है इतना, ना गलियों का पता था ना कुछ, तो एक होता है ना, एक बड़ा आदमी परेशान आ जाता है उस रूटीन से। तो फिर मैं यहाँ आ जाती थी काम वाम करके ना, अपने शौहर को जब इनके आने का वक्त होता था ना, जब बाहर निकलती थी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है। कभी भी शुर्दों की गाड़ी गुजरती है अक्सर, पुलिस वाले तो वो खड़े हो जाते हैं और आपसे कामा वगैरह मांग लेते हैं कि भाई आप यहाँ पे हैं तो क्यों हैं, तो पासपोर्ट लेके निकलना पड़ता है। स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है ना स्ट्रिक्टनेस है बहुत ज़्यादा।
तो ये चक्कर था, तो ये मुझे मना करते थे कि भाई तुम ऐसे बाहर नहीं निकला करो, पता चले मेरे पीछे तुम निकल आओ, पासपोर्ट भूल गई तो तुम्हें उठा के ना ले जाए पुलिस वाले। तो ये होता है यहाँ पे। खैर फिर मैं निकलती थी, इनके आने के वक्त निकलती थी जब ये आते थे, ताकि मैं उनके साथ मैं वहाँ तक पहुँचूँ तो ये आ जाएँ, और फिर इनके साथ मैं कभी कुछ लेना होता था सिटी फ्लावर। हाँ जी, तो मैं आप लोग को बता रही थी, हो गया मेरा काम, सिटी फ्लावर से मैंने ख़रीदारी कर ली। थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरे हस्बैंड है, हमने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद अब शाम का वक्त है, मगरिब हो गई है, बस नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगी चाय, चाय पियेंगे, थोड़ी गपशप लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है खाना तैयार करूंगी फुल, और उसके बाद रोटी पकाऊंगी, फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। फिर थोड़ी देर निकलेंगे बाहर। आज मैं आप लोगों को कॉर्निश दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज हम निकले हैं बाहर, और क्यों निकले हैं, अभी हम जा रहे हैं कार्गो वाले के पास, क्योंकि उसने कल हमें रसीद नहीं दी थी। उसने कहा था आप शॉप से आकर ले लीजिएगा, तो हम कार्गो में जा रहे हैं। अब देखें क्या होता है, वहाँ पर रसीद मिलती है या क्या होता है, मिल जाएगी तो इंशाल्लाह फिर रसीद लेकर आएंगे। फिर ये देखें भाई, ये है हमारा कॉर्निश। इसको सबसे ज़्यादा हम मिस करेंगे, इस लोकेशन को। लाइटिंग देख रहे हैं, क्या लाइटिंग की है इन्होंने इसको दिलकश बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। जो बात है सऊदीया वालों ने बड़ा वो किया है, इस पर दिलो जान से मेहनत की है सऊदी वालों। ये देखें, ये है वॉकिंग ट्रैक, और वो रहा समंदर सामने। समंदर क्या, ठहरा हुआ पानी है, एक कॉर्नर है, लेकिन बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा। अगर सुबह का वक्त होता ना ज़रूर दिखाती। कभी शॉर्ट स्टोरी डालूंगी ना तो वो पानी की डालूंगी, देखिएगा कितना साफ़ सुथरा पानी है, कितना खूबसूरत है। ये देखें लाइटिंग माशाल्लाह से। ये देखें लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ऐसे मोटे मोटे लोग अपना वज़न कम करते हैं। देखें ये जा रहे हैं लोग, वॉक कर रहे हैं। मैं कब से प्लान करती रही, 3 महीने गुजार दिए मैंने ये प्लान करते करते, कि मैंने भी एक दिन यहाँ पे आके सुबह ही सुबह नहार मुँह जॉगिंग करनी है। लेकिन वो मैं ही क्या किया, जो अपने लाएमल जो है ना, लाएमल एक वो बनाऊँ लाएमल, और ये तो वो काम हो जाएगा ना। वो देखें वो एक वो नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, एक मीनार सा, इतना खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग हुई भी। यहाँ लोग आके बैठ रहे हैं, हम भी बैठे हैं। और वो जो सामने नज़र आ रहा है ना एक मीनार सा, उस पर ना अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं सारे, बड़े खूबसूरत लगता है। अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, पढ़ना मैं ज़रूर दिखाती जाके। मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे बहन भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दरख्वास्त अर्ज़ है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, आपकी मेहरबानी। जब हम खा रहे हैं खाना, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।